नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एयरपोर्ट की तरह देवघर का एयरपोर्ट नवंबर में उड़ान भर सकेगा या नहीं, इस पर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। जहां दोस्तों दरभंगा एयरपोर्ट की तरह जो घोषणा की गई थी कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में देवघर एयरपोर्ट से भी उड़ान होगी, लेकिन देवघर से जो खबर आ रही है उसके अनुसार काम इतना ज़्यादा बचा हुआ है कि वो 1 महीने में कंप्लीट नहीं होगा। रनवे तो तैयार हो गया है, लेकिन सिविल इनक्लेव का काम बहुत बचा हुआ है और इसको लेकर के बहुत सारे काम छोटे मोटे ऐसे बचे हुए हैं जिसे 1 महीने में पूरा करना मुश्किल है। पिछले दिनों मंत्री जी गए थे और वहाँ पर उन्होंने निरीक्षण किया था। हालांकि उन्होंने कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया था वहाँ पर, लेकिन बाद में एक रिटन बयान आया कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में ही वहाँ भी इसे उड़ान करने की योजना है। और ये देखिए, ये तब ट्वीट भी आया था, पीटीआई के हवाले से खबर आई थी 12 सितंबर को। मंत्री जी जब गए थे तो उनके बयान के हवाले से कहा गया था कि हरदीप सिंह पुरी से फ्लाइट ऑपरेशन फ्रॉम देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। तो यानी कि ये फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर की बात कही गई थी 12 सितंबर को, लेकिन अब जो लेटेस्ट ट्वीट आया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, उसमें कहीं डेट का जिक्र नहीं है। ये देखिए, ये 27 सितंबर का ट्वीट है, इसमें कहीं डेट का जिक्र नहीं है। हालांकि इतना लिखा गया है कि देवघर द होली सिटी इन झारखंड इज ऑल सेट टू हैव न्यू एयरपोर्ट। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज टीम्ड अप विद डीआरडीओ एंड स्टेट गवर्नमेंट टू इनिशिएट द प्रोजेक्ट वर्क। द एयरपोर्ट विल बी स्प्रेड अक्रॉस एकड़ लैंड और वाइल टर्मिनल बिल्डिंग विल बी बिल्ट अक्रॉस 4000 स्क्वायर मीटर एरिया। यानी कि इसमें कहीं डेट का जिक्र नहीं है कि नवंबर में शुरू होगा या नवंबर के प्रथम सप्ताह में शुरू होने जा रहा है या बुकिंग शुरू होने जा रही है। क्योंकि काम इतना ज़्यादा है, इसलिए बहुत सारा काम बचा हुआ है। जैसे रनवे के कनेक्टिंग रोड होगा, जो सिविल इनक्लेव से कनेक्टिंग रोड है, वो काम बचा हुआ है। तो काम क्या क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। फिलहाल खबर यही है कि देवघर एयरपोर्ट से नवंबर के पहले सप्ताह में उड़ान शुरू होने को लेकर संशय है, और ये संशय जो है वो स्थानीय मीडिया में भी खबर छप रही है। और ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ बहुत सारा काम अभी बचा हुआ है जिसे पूरा करना जो है वो 1 महीने में संभव नहीं है। तो हो सकता है ये अगले साल भी जा सकता है, चूँकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है ये और बड़ा प्रोजेक्ट है। तो नवंबर के पहले सप्ताह में उड़ान जो है शुरू कराने की जो घोषणा की गई थी, उसमें निर्माण कार्य की रफ्तार देखकर ऐसा संभव नहीं लग रहा है। रफ्तार भी स्लो है, फंड की भी कमी आ रही है, बात सामने आ रही है। तो काम क्या क्या है वो जान लीजिए। अभी भी बिजली, पानी, सड़क संपर्क जैसी बुनियादी काम बाकी हैं। अब बिजली, पानी और सड़क संपर्क जो है अगर नहीं होगा तो कैसे वहाँ पर टर्मिनल बिल्डिंग में प्रवेश और बाहर निकलने के लिए अभी तक अप्रोच रोड नहीं बना है। ज़मीन अधिग्रहण होना है उसके लिए, जिसके लिए ज़मीन अधिग्रहण का काम में वक्त लगेगा। उसके अलावा सत्संग सब स्टेशन से अंडरग्राउंड केबल बिछाने का भी काम बचा हुआ है। उसके अलावा हाई टेंशन तार को भी अंडरग्राउंड करना होगा। इसके अलावा दर्जनों गांव के लोगों को भी प्रशासन को वैकल्पिक रास्ता देना होगा, क्योंकि देवघर एयरपोर्ट के बीचों बीच से गुजरने वाला सातर रोड से आवागमन में दर्जनों लोग जो है उनको वैकल्पिक रास्ता देना होगा। इसके अलावा फंड की कमी के कारण जो है वो प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है इस समय फंड की कमी की भी बात सामने आ रही है। तो बहुत सारा काम इस समय बचा हुआ है देवघर एयरपोर्ट पर, लिहाजा 1 महीने में इसको पूरा करना वो बहुत ही टेढ़ी खीर है। और देखना होगा कि ये दरभंगा एयरपोर्ट के साथ उड़ान होता है या नहीं। दरभंगा से तो बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसके साथ साथ उसी दिन मंत्री जी भी ने दौरा किया था स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे के साथ, लेकिन उसके अलावा जो है दौरे में उन्होंने कोई ऐसी बातें नहीं कही क्योंकि काम देखा उन्होंने। लेकिन बाद में चूँकि हो सकता है दबाव रहा हो, तो उन्होंने ये अनाउंसमेंट जो है मीडिया के ज़रिए करवाया कि नवंबर में ही यहाँ से भी शुरू होगा। लेकिन नवंबर में जो काम की रफ्तार है और जो काम की स्थिति है उसे देखकर यही लग रहा है कि दरभंगा की तरह जो है देवघर की उड़ान नवंबर में संभव नहीं है। तो ये स्थिति है देवघर एयरपोर्ट की। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स और हमारा सहयोगी भी ऑन स्पॉट भी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।